हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रह्म मुहूर्त की ये सुहानी भोर और इसमें आनंद विभोर होकर के हम सबसे पहले उस परम गुरु परमेश्वर का ध्यान करें जो गुरु का भी गुरु है, और ऐसा गुरु जो प्रतिपल हमारे साथ में रह करके हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए हम ध्यान करेंगे आज उस परम गुरु परमेश्वर का, और ध्यान से होगा जीवन का समग्रता से रूपांतरण। ध्यान मन जिससे जीवन रूपांतरित हो जाए, ध्यान मन जिससे जीवन उत्सव बन जाए, ध्यान जिससे हम उस विराट के साथ एकाकार हो जाएं। ध्यान अनंत असीम सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय तेजोमय आनंदमय प्रभु के साथ में तादात्म्य भाव से जुड़ जाना, वह है ही हमारे पास सदा। लेकिन जो भीतर का अज्ञान, भीतर की वो अविद्या, भीतर का वो तमस, भीतर के वो क्लेश, वो वासनाएं, जो भगवान के होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं होने देती। तो आओ ध्यान के द्वारा हम जीवन मुक्ति पाएंगे। जीवन मुक्ति, ये अनासक्ति, ये बुद्धत्व, ये स्थिर प्रज्ञता हमें भीतर से मिलेगी। और इसके लिए उपाय है यम नियमों का पहले पालन करना। व्यवहारिक जीवन में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तो अंतिम अवस्था, लेकिन उससे पहले व्यवहारिक जीवन में यम नियमों का पालन करना पड़ेगा। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा, सब प्राणियों के प्रति प्रेम भाव। सत्य, जो भीतर मन में है वही वाणी से बोलना और वैसा ही कर्म करना। सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए अहिंसा और सत्य, यहां से ईश्वर का दर्शन प्रारंभ होता है। जिस दिन तुम पूरी तरह से अहिंसक होगे, माने तुम्हारा ध्यान हो गया। जिस दिन तुम्हारे जीवन में बाहर और भीतर से सत्य आ गया, तुम्हारा ध्यान घटित हो गया। अन्यथा ध्यान एक आडंबर बना हुआ था, एक दंभ बना हुआ था, एक पाखंड बना हुआ था कि मैं ध्यान भी करता हूं। ध्यान तुम करते हो तो तुम्हारे जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठित होनी चाहिए। यदि तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा जीवन सत्य से ओतप्रोत होना चाहिए। सत्यनोत्थिता भूमि, सत्य से धरती टिकी हुई। तू भी ध्यान करेगा, बाहर भीतर से तू एक रूप हो जाएगा। ये धन, ये दौलत, ये वैभव। ध्यान करते समय तुम उसी के साथ सब एकाकार हो जाते हो, तब फिर तुम कैसे चोरी कर सकते हो? ब्रह्मचर्य, फिर इंद्रियों पर संयम आ जाएगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तुम त्याग पूर्वक भोग करोगे। तुम्हारे भीतर आसक्ति नहीं होगी, तुम अनासक्त हो जाओगे, तुम दृष्टा बन जाओगे, तुम साक्षी हो जाओगे, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर तुम आवश्यकता से ज्यादा संग्रह भौतिक पदार्थों का भौतिक सुख के लिए नहीं करोगे। ईश्वर ने जो कुछ दिया है अपने लिए न्यूनतम प्रयोग करके तुम दूसरों के सुख के लिए सृष्टि के पदार्थों का उपयोग करोगे। ये 5 यम और 5 नियम। यमों का संबंध हमारे बाह्य और आंतरिक जीवन दोनों से है, और नियमों का संबंध हमारे आंतरिक जीवन से है, हमारे मन से है, हमारी चेतना से, हमारे विचारों से, हमारे भावों से है, हमारे संकल्पों से है। नियम
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर निधान, ये 5 नियम। शौच, शुचिता, स्नान आदि करके ही ध्यान करना। शौच, शुचिता, क्योंकि तन की शुद्धि जल से होती है। अध्विर्गात्राणि शुद्धि मन शक्ति न शुद्ध्यति, मन की शुद्धि सत्य से होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या से और तप के अभ्यास से आत्मा की शुद्धि होती है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, महर्षि मनु कह रहे हैं बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होगी। शौच, शुचिता, शुचिता पूर्वक ध्यान करना। ध्यान में जब बैठो तब तन मन को, आत्मा को, बुद्धि को परिशुद्ध करके बैठो। संतोष और तृप्त रहो, तृप्ति भीतर से मिलेगी। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, जब तुम्हें भीतर से शांति मिल जाएगी तब ये बाहर की वितृष्णा में मिट जाएगी। संतोष भीतर से प्रकट होगा। हर पल स्व मन आत्मा, अध्याय मन चिंतन, आत्मचिंतन में जीना। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, इस भाव में जीना। और ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ कर रहे हो सब ईश्वर की पूजा रूप है, सब ईश्वर की वंदना रूप है। ये नियम, ईश्वर प्रणिधान। हर पल इस भाव में जीवो कि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु तेरा। ये तन, ये मन, ये धन, ये रूप, ये यौवन, ये सब कुछ प्रभु तेरा है। यम नियमों का पालन व्यवहारिक जीवन में करना। फिर ध्यान के लिए यम नियम आसन, आसन में बैठना। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठना। बाएं पैर नीचे, दाहिने ऊपर, ये सिद्धासन। पद्मासन थोड़ा सा कठिन, दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर की जंघा पर रख देना और बाएं को उठा करके दाहिने पैर की जंघा पर सीधे बैठ जाना। ध्यान के लिए किसी भी एक आसन का चयन, स्थिर सुखम आसन, प्रयत्न शैथिल्य आसन की विधि बता रहे महर्षि पतंजलि। ध्यान तक पहुंचने के लिए आपको इन अवस्थाओं से गुजरना होगा। आसन में बैठना सीधे, स्थिर सुखम आसन। ये जरूरी नहीं कि तुम पद्मासन में ही बैठ सको। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, कोई भी आसन जिसमें आपकी मेरुदंड सीधी। फिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को शिथिल कर दो। यो टाइट होकर के नहीं बैठना, सहज बैठो। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्रम, दो द्वंद्व अनभिघात। फिर ये द्वंद्व, ये शीतोष्ण, ये मान अपमान, ये बाहर के द्वंद्व तुम्हें उद्विग्न न कर पाएंगे, अशांत न कर पाएंगे। फिर प्राणायाम, सीधे बैठो। ये सक्रिय ध्यान की विधि। श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। तुम प्राणायाम करते हुए श्वास प्रश्वासों को गतिशीलता देते हो और गतिशीलता के बाद में तुम शांत हो जाते हो। मन का और प्राण का बहुत गहरा संबंध है और जब मन मिटता है तब ध्यान शुरू होता है। जब तक मन न मिटेगा तब तक ध्यान होगा ही नहीं। और मन मिटेगा प्राणायाम। मन के निग्रह का एकमात्र उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम के करने से योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होंगी। प्राणायाम के करने से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेश मिट जाएंगे। तभी तो ध्यान लगे। आओ सीधे बैठो और सीधे बैठ करके अब ध्यानात्मक प्राणायाम करना है। ध्यान के साथ प्राणायाम, सक्रिय ध्यान, क्योंकि तुम ऐसे अकेले बैठ जाते हो और बैठ करके तुम यदि ध्यान करने की सोचते हो तो सारा जहान तुम्हारे मस्तिष्क में घूमने लगता है। ये मन उद्विग्न हो जाता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्य वायुरेव सुदुष्करम। अभ्यास न तो वही कौन्तेय वैराग्येन तु गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास करो प्राणायाम का निरंतर, प्रणव के ध्यान के साथ। फिर करते करते प्राणायाम
विवेक जागृत हो जाएगा। ज्ञानस्य उपराकाष्ठ वैराग्यम। हम प्राणायाम करेंगे, स्तवन करेंगे, स्तुति करते हैं। स्तुति से भगवान की प्रीति और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार साधक का गुण कर्म स्वभाव बनने लगता है। प्रार्थना से निरभिमानिता, निरहंकारिता और ईश्वर से सहायता का मिलना, और उपासना से उस विराट के साथ एकाकार हो जाना, यह है अध्यात्म, यह है ध्यान। तो आइए हम सक्रिय ध्यान करेंगे, माने हर श्वास के साथ हम ओम का ध्यान करेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचका प्रणवः तज्जप सदर्थ भावनम्। ईश्वर की आराधना, उपासना, ध्यान, समाधि के लिए ओम का आश्रय लो। आओ हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, सक्रिय ध्यान। और फिर देखना, देखो ध्यान में होगा क्या। पहले इंद्रियों का मन में लय होगा। ये प्राणायाम के बाद सहज होगा, क्योंकि प्राणायाम के बाद ये इंद्रियों का मन में लय हो जाना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। उसके बाद धारणा होगी, फिर ध्यान, और उसके बाद हम समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे। श्वासों को भीतर धारण करो, और इसको धारण करते करते तुम प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति तक सहज पहुंचोगे। प्राणायाम का परिणाम है ध्यान और समाधि, इसलिए पहले प्राणायाम करो, सक्रिय ध्यान। प्राणायाम से इंद्रियों का मन में लय हो जाएगा। पहले इंद्रियों की गति रुकी, फिर मन को प्राण के साथ संयुक्त कर देते हैं, तो मन भी अमन हो गया। योग चित्त वृत्ति ने इस सृष्टि के दर्रे दर्रे में, कण कण में वही समाया, उसी की सारी माया है, उसी की छाया है सारी दुनिया। तुम उसी पर विश्वास करो, उसी की भक्ति करो, उसी की आराधना और उपासना करो, स्तवन करो प्रभु का स्तुति के साथ। जब भगवान की तुम स्तुति करोगे, उससे प्रीति हो जाएगी। तुम दुनिया में जिनकी स्तुति करते हो, उनसे प्रीति हो जाती है। तुम एक व्यक्ति की स्तुति करते हो तो व्यक्ति से प्रेम होता है। तुम माँ का स्तवन करते हो, माँ के गुणों का ध्यान करते हो, तो माँ में प्रेम हो जाता है। तुम सखा के गुणों का ध्यान करते हो, तो सखा के साथ में तुम्हारा प्रेम भाव बढ़ जाता है। तुम जिसका गुण का ध्यान करते हो, उसमें तुम्हारा प्रेम हो जाता है।